अस्सलाम वालेकुम। कारी अबू बकर सिद्दीक मुआविया एक बार फिर से गिरफ्तार हो गए हैं। अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा अमल किया था या नहीं किया था, क्योंकि जो पहले अमल हुआ है, जो पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उसमें जो है उनकी सुलह करवा दी गई थी बच्चे के बाप के साथ। लेकिन अब कानून ने खुद अपने ताई उनके ऊपर जो है केस करके उनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये मामले की कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। गालिबन जो शवाहिद मिलते हैं कि जैसे वो बच्चे को अकेला एक घर में लेके गए साथ ही मस्जिद से निकाल के, और वहां पे जाके उस बच्चे से जो कि दबा भी नहीं सकता सही से, उसकी मतलब बस फॉर्मेलिटी है, ऐसे बच्चे से चलो लतड़वाया तो जा सकता है कि ऊपर वो चढ़ जाए पाँव लेके, लेकिन हाथ से दबाने वाला कुछ सीन। खैर मैं इस गहराई में नहीं जाता, लेकिन आपने तस्वीरें देख रहे हैं कि ये दोबारा फिर से गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके वकील भी अच्छे हैं उनके साथ, जो विक्ट्री का निशान उन्होंने बनाया हुआ है। और दूसरे वो दोस्त जो उनको जेल में मिलने गए हैं, उन्होंने भी पोस्टर लगाई हैं कि हम जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे और इनको जल्द बाजियाब करा लेंगे। इसके बाद एक आलम है, उन्होंने पोस्ट लगाई है अपने चैनल के ऊपर, जो है अतीकुर रहमान अलवी साहब, जो कि अहले बैत के मुखालिफिन के बहुत ही तगड़े वकील हैं। अहले बैत के साथ जिन्होंने भी ज्यादती की है या जुल्म किया है, यजीद हो या कोई भी हो, वो उनके हामी हैं और उन्हीं के वकील हैं। उन्होंने एक पोस्ट की है कि जो है अबू बकर सिद्दीक मुआविया जो है, इनसे जो नफरत की जा रही है वो महज इनके नाम की वजह से है। हकीकत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो इनसे नफरत की जा रही है ना, वो इनके नाम की वजह से है। अब यहाँ पे मैं अतीकुर रहमान अलवी साहब को एक फक्की वाला जवाब दूंगा। फक्की से हाजमा बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। ये जो कह रहे हैं ना कि ये नाम की वजह से उनसे नफरत की जा रही है, ये महज एक जो है ना इनका अपने अंदर की शर है जो बाहर निकली है। अगर ऐसे ही है तो यहाँ पे मैं इनको फकी देता हूँ और फकी से इंशाल्लाह इनको डकार आएगा और हाजमा भी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आज से जो भी अब्दुल्ला बिन अबी के खिलाफ बोलेगा, वो अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्ताख होगा। क्योंकि अगर इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नाउज़ुबिल्लाह या इस तरह की कोई हमारे ज़हन में नहीं, हम तो सिर्फ एक फैक्ट जो कि एक माशरे में चल रहा है, मदारस में बच्चों के साथ जो हो रहा है, आपने कितने केसेस देखे हैं इसी रमजान के अंदर, इत्तिकाफ में बैठे हुए मस्जिद के आलम ने पता नहीं क्या क्या। हम किसी मसले को, किसी चीज को, किसी भी चीज को टारगेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस फेल को टारगेट कर रहे हैं कि ये फेल जो है रुकना चाहिए, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और अगर किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा है तो वो भी सबके सामने अलानिया बताया जाए, ताकि किसी के दिल में शक व शुबा ना रह जाए। इस तमाम मामले का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि इस्लाम दुश्मन अनासर जो है वो इस वाक़े को हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बड़ा आलिम दीन जिसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, अगर वो इस तरह का कोई लुच तल देता है तो उसका जो हाईलाइट करना है वो इस्लाम के ऊपर बात करना नहीं, बल्कि उसके इस फेल को हाईलाइट किया जा रहा है कि मेरे भाई इस्लाम के कस्टोडियन हो, और इस्लाम के कस्टोडियन हो गए जब तुम इस तरह का काम डालोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर बात तो होगी ना, तो फिर सच्चाई तो सामने लानी पड़ेगी, फैक्ट्स तो सामने लाने पड़ेंगे। तो इसी तरह मैं अतीकुर रहमान अलवी साहब को भी जो फकी दी है कि अगर आपके मुताबिक नाम की वजह से हम उनसे बुग़्ज़ रख रहे हैं, तो अब्दुल्ला बिन अबी के अगर कोई खिलाफ बोलता है तो वो फिर डायरेक्ट जाके साबिया रसूल अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के खिलाफ बोलता है। फिर फकियां तो इसी तरह दी जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर तो मामला सच हुआ तो अबू बकर सिद्दीक मुआविया को जो है सजा दी जाए, अगर मामला झूठा है तो उनको जेल से बाइज्जत रहा किया जाए, और वो जो मतलब अपनी तरफ से उनके बारे में लोग मशहूर कर रहे हैं कि ये जो है वकील सहाबा है, तो वो अपनी जो वकालत है वो जारी रखे। और आपको पता है कि वकील सहाबा नहीं, सिर्फ एक खानदान के वकील हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको सच को समझने की और उस पर अमल करके आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए।